ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। प्रिय भक्तों, कार्तिक कृष्ण अमावस्या को समस्त भारत में दीपावली का त्योहार बड़े ठाठ बाट से मनाया जाता है। इसीलिए नाना प्रकार से घर और दुकानों को सजाकर रात्रि को रोशनी की जाती है और भगवती लक्ष्मी और गणेश जी की पूजा के साथ साथ बही वस्त्रों का पूजन किया जाता है। इसी दिन भगवती लक्ष्मी जी समुद्र से प्रकट हुई थी और इसी दिन राजा बलि को पाताल का राजा बनाकर वामन भगवान ने उसकी ड्योढ़ी पर रहना स्वीकार किया था तथा इसी दिन रामचंद्र जी ने रावण को जीतकर सीता और सेना सहित अयोध्या में प्रवेश किया था और इसी ही दिन राजा वीर विक्रमादित्य ने सिंहासन पर बैठकर नवीन संवत की घोषणा की थी। अतः इन सब कारणों को लेकर इस दिन भारी उत्सव मनाया जाता है और श्री लक्ष्मी जी गणेश जी के सहित सब देवताओं का पूजन करते हुए सुख संपत्ति की याचना भगवान से की जाती है। प्रिय भक्तों, आज मैं आपके समक्ष दीपावली की पूरी कथा, आरती सहित गणेश जी की कथा, लक्ष्मी जी की कथा पेश कर रहा हूं। तो कैसे शुरू करें? सबसे पहले पूजन सामग्री लें जिसमें केसर, रोली, चावल, पान, धूप, खील, पतासे, सिंदूर, मेवा, मिठाई, दही, गंगा जल, सुपारी, एक जल का लोटा, अगरबत्ती, रुई, घी का दीपक, कलावा, दियासलाई और एक नारियल अवश्य लें। और इसकी विधि मैं बताता हूं क्या है। एक थाल में या किसी भूमि को शुद्ध करके 9 ग्रह स्थापित करें। रुपया, सोना, चांदी, श्री लक्ष्मी जी, श्री गणेश जी व सरस्वती जी, श्री महेश आदि देवी देवताओं को स्थान दें। यदि कोई धातु की मूर्ति हो तो उसको साक्षात रूप मानकर पहले दूध से, फिर दही से, फिर गंगा जल से स्नान करा के वस्त्र से साफ करके स्थान दें और स्नान करा के दही व गंगा जल में चीनी, पताशे डालकर पूजन के बाद सबको उसका चरणामृत दें। घी का दीपक जलाकर पूजन आरंभ करें। तो आइए सबसे पहले हम गणपति जी की कथा सुनते हैं। दीपावली की पूजा करते समय भी लक्ष्मी जी की पूजा से पहले गणेश जी को ही मनाया जाता है। तो आइए सुनते हैं गणेश जी की कथा। एक बुढ़िया थी, वो बहुत ही गरीब और अंधी थी। उसके एक बेटा और बहू थी। वह बुढ़िया सदैव गणेश जी की पूजा किया करती थी। एक दिन गणेश जी प्रकट होकर उस बुढ़िया से बोले, माँ बुढ़िया, तू जो चाहे सो मांग ले। बुढ़िया माँ बोली, मुझसे तो मांगना आता ही नहीं, कैसे और क्या मांगूं? तब गणेश जी बोले, अपने बहू बेटे से पूछकर मांग ले। तब बुढ़िया ने अपने बेटे से कहा, गणेश जी कहते हैं तू कुछ मांग ले, बता मैं क्या मांगूं? पुत्र ने कहा, माँ तू धन मांग ले। बहू से पूछा तो बहू ने कहा, माँ तू नाती मांग ले। तब बुढ़िया ने सोचा कि ये तो अपने अपने मतलब की बात कह रहे हैं। अतः उस बुढ़िया ने पड़ोसियों से पूछा तो उन्होंने कहा, बुढ़िया तू तो थोड़े दिन ही जिएगी, क्यों तू धन मांगे और क्यों तू नाती मांगे? तू तो अपनी आंखों की रोशनी ही मांग ले, जिससे तेरी जिंदगी आराम से कट जाएगी। इस पर बुढ़िया बोली, यदि आप प्रसन्न हैं तो मुझे 9 करोड़ की माया दें, निरोगी काया दें, अमर सुहाग दें, आंखों की रोशनी दें, नाती दें, पोता दें और सब परिवार को सुख दें और अंत में मोक्ष भी दें। ये सुनकर तब गणेश जी बोले, बुढ़िया माँ तूने तो हमें ठग लिया, फिर भी जो तूने मांगा है वचन के अनुसार सब कुछ तुझे मिलेगा। और ये कहकर गणेश जी अंतर ध्यान हो गए। उधर बुढ़िया माँ ने जो कुछ मांगा वो सब कुछ उसे मिल गया। गणेश जी महाराज, जैसा तुमने उस बुढ़िया माँ को सब कुछ दिया,
वैसा ही सबको देना। दीपावली की व्रत कथा। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को दीपावली का पर्व मनाया जाता है और इस दिन माता लक्ष्मी का पूजन किया जाता है। लक्ष्मी पूजन करने के बाद दीपावली की कथा हमें अवश्य सुननी चाहिए। तो आइए सुनते हैं दीपावली की व्रत कथा। किसी नगर में एक साहूकार रहता था। उसकी एक बेटी थी। वह रोजाना घर के सामने लगे पीपल के पेड़ पर जल चढ़ाती थी। उस पीपल में लक्ष्मी जी का वास था। एक दिन उसी पीपल के पेड़ से लक्ष्मी जी प्रकट हो गईं और साहूकार की बेटी से बोली, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूं, इसलिए तुम्हें अपनी सहेली बनाना चाहती हूं। साहूकार की बेटी बोली, क्षमा कीजिए, मैं अपने माता पिता से पूछकर ही आपको बताऊंगी। उसने घर जाकर अपने माता पिता से सारी बातें कहीं और उनकी आज्ञा से लक्ष्मी जी का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। इस तरह वे दोनों सहेलियां बन गईं। लक्ष्मी जी उससे बहुत प्रेम करती थीं। एक दिन लक्ष्मी जी ने उसे भोजन के लिए बुलावा दिया। जब साहूकार की बेटी भोजन करने के लिए पहुंची तो लक्ष्मी जी ने उसे सोने चांदी के बर्तनों में खाना खिलाया, सोने की चौकी पर बिठाया और उसे बहुत कीमती रेशमी कपड़े ओढ़ने पहनने के लिए दिए। इसके बाद लक्ष्मी जी ने कहा कि कुछ दिन बाद मैं तुम्हारे यहाँ आऊंगी। साहूकार की बेटी ने हाँ कह दी और घर चली आई। उसने जब सारी बातें अपने माता पिता को बताईं तो वे बहुत खुश हुए, लेकिन बेटी कुछ सोचकर उदास होकर बैठ गई। जब साहूकार ने इसका कारण पूछा तो उसकी बेटी बोली, लक्ष्मी जी का वैभव तो बहुत बड़ा है, मैं उन्हें कैसे संतुष्ट कर सकूंगी। ये सुनकर पिताजी ने कहा कि घर की जमीन को अच्छी तरह से लीपो और अपनी पूरी श्रद्धा से रूखा सूखा जैसा भी भोजन बने उसे बहुत ही प्रेम से लक्ष्मी जी को खिला देना। पिताजी अपनी बात पूरी करने ही वाले थे कि एक चील कहीं से उड़ती हुई आई और बेशकीमती 9 लखा हार साहूकार के आंगन में गिराकर चली गई। ये देखकर साहूकार की बेटी बहुत खुश हुई। उसने पिता की बात मानी और घर को सुंदर तरीके से सजाया, जमीन की सफाई लिपाई भी की। चील ने जो हार उनके घर में गिराया था उसे बेचकर लक्ष्मी जी के लिए अच्छे अच्छे भोजन का इंतजाम किया। उन्होंने सोने की चौकी और रेशमी दुशाला भी खरीदा। जब लक्ष्मी जी घर आईं तो साहूकार की बेटी ने उन्हें सोने की चौकी पर बैठने को कहा। इस पर लक्ष्मी जी ने कहा, इस पर तो राजा रानी बैठते हैं। इतना कहकर वह साफ जमीन पर ही आसन बिछाकर बैठ गईं और बहुत प्रेम से भोजन किया। वे साहूकार के परिवार के आदर सत्कार से बहुत खुश हुईं और उनका घर सुख संपत्ति से भरकर वहां से चली गईं। जय मां लक्ष्मी। ओम जय लक्ष्मी माता मैया, जय लक्ष्मी माता। तुमको निश दिन ध्यावत हर विष्णु विधाता। ओम जय लक्ष्मी माता मैया, जय लक्ष्मी माता। उमा रमा ब्रह्माणी तुम ही जग माता। सूर्य चंद्र ध्यावत नारद ऋषि गाता। ओम जय लक्ष्मी माता मैया, जय लक्ष्मी माता। दुर्गा रूप निरंजन सुख संपत्ति दाता। जो कोई तुमको ध्यावत रिद्धि सिद्धि पाता। ओम जय लक्ष्मी
माता, मैया जय लक्ष्मी माता। तू पाताल बसंती, तुम ही शुभ दाता, करुण प्रभाव प्रकाशक, जगनिधि से त्राता। ओम जय लक्ष्मी माता, मैया जय लक्ष्मी माता। जिस घर थारो बासो, ते ही में गुण आता, कर न सके सोए कर ले, मन नहीं धड़काता। ओम जय लक्ष्मी माता, मैया जय लक्ष्मी माता। तुम बिन यज्ञ न होए, वस्त्र न कोई पाता, खान पान का वैभव सब तुमसे आता। ओम जय लक्ष्मी माता, मैया जय लक्ष्मी माता। शुभ गुण सुंदर मंदिर, शीर निधि जाता, रतन चतुर्दश तो को कोई नहीं पाता। ओम जय लक्ष्मी माता, मैया जय लक्ष्मी माता। ये आरती लक्ष्मी जी की, जो कोई नर गाता, और उमंग अति उमड़े, पाप उतर जाता। ओम जय लक्ष्मी माता, मैया जय लक्ष्मी माता। स्थिर चर जगत रचाए, शुभ कर्म नर लाता, राम प्रताप मैया की, शुभ दृष्टि चाहता।